उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बलरामपुर में हो रहे संगठित धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, राजपूत, सिख, पिछड़े और अनुसूचित जातियों के लोगों का धर्म बदलवाने के लिए अलग अलग रेट तय किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरी साजिश के पीछे विदेशों से आ रही आर्थिक मदद है। उन्होंने दावा किया कि 40 अलग अलग खातों में करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की जानकारी सामने आई है। उन्होंने इस प्रकार के धर्मांतरण को एक सुनियोजित अभियान बताया और कहा कि इसका मकसद सनातन धर्म को कमजोर करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए कहा कि जिस दौर में मुगल शासक औरंगजेब ने इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए जबरन धर्मांतरण की नीतियां अपनाई थी, उस समय गुरु तेग बहादुर ने प्रलोभन और भय को ठुकराकर सनातन धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। योगी ने औरंगजेब का नाम लेते हुए कहा, उस समय औरंगजेब का मकसद पूरी तरह इस्लामीकरण था, लेकिन भारत की आत्मा को कुचला नहीं जा सका। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं वो अमर हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सिख और हिंदू समुदाय के बीच एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां इन दोनों समाजों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें ऐसी साजिशों को नाकाम करना है। उन्होंने कहा, हमें ऐसी ताकतों से सावधान रहना होगा जो हमारे आपसी रिश्तों को कमजोर करने की साजिश कर रही है। सिख गुरुओं का बलिदान केवल किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि पूरे देश और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है। योगी ने स्पष्ट किया कि ये केवल श्रद्धांजलि का आयोजन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के आयोजन प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और दूरदर्शी रणनीति के तहत होने चाहिए, ताकि धर्म, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो रही धर्मांतरण की घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने पीलीभीत का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय पहले वहां भी धर्मांतरण की शिकायतें सामने आई थी। सिख समाज के लोगों ने खुद प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। योगी ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को हिला देने वाली होती है। उन्होंने कहा, अगर आज हम सतर्क नहीं हुए तो हमारे बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हमें ये तय करना होगा कि सनातन परंपरा को बचाने का जिम्मा कौन उठाएगा। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि केवल परंपरागत तरीकों से नहीं, अब नई रणनीति के तहत संगठनों, संतों, गुरुओं और समाज के जिम्मेदार वर्गों को काम करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सिख गुरुओं की शहादत को शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजनों और डिजिटल माध्यमों के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा, आज आवश्यकता है कि समाज अपने इतिहास को जाने, गुरुओं के बलिदान को पहचाने और किसी भी प्रकार की फूट डालने वाली मानसिकता के खिलाफ संगठित हो। संगठित और विवेकपूर्ण समाज ही भारत को सशक्त बना सकता है।